नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार अर्थात ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा लेकर आए हैं। इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 5 के हिंदी विषय के पाठ क्रमांक 11 मैं और हॉकी पाठ लिया है। यह पाठ मैं और हॉकी में पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, वाक्य निर्माण, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वृक्षों के बारे में बतलाया गया है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का उपयोग यह पाठ समझने के लिए करते हैं। जैसे कि नवाचार के नाम से ही विदित हो रहा है, गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा अर्थात विद्यार्थी अपने घर में ही घर के वातावरण से ही अनुभव लेकर पाठ की समझ विकसित कर लेते हैं और यही इस नवाचार की मुख्य नवीनता या विशेषता होती है। इस नवाचार के कारण न केवल विद्यार्थी पाठ की विषय वस्तु से रूबरू होते हैं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे शिष्टाचार, अनुशासन, परस्पर सहयोग, गहन सोचने की क्षमता, कल्पना शक्ति, तार्किक शक्ति, वाक्य विन्यास, सृजनात्मकता, ये सारे गुण भी बच्चों में धीरे धीरे इस नवाचार के कारण आने लगते हैं और बच्चा सेल्फ लर्निंग करने लगता है इस नवाचार के कारण। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से इस नवाचार का क्रियान्वयन कक्षा में किया जाता है। जब इस नवाचार का क्रियान्वयन कक्षा में किया जाना हो, उससे पहले ही शिक्षक पाठ की निर्माण, व्याख्या और समझाई इस कक्षा में दे चुके होते हैं। एज अ रिवीजन, पुनरावृत्ति के रूप में इस नवाचार का उपयोग किया जाता है। इसमें विद्यार्थियों को 2 चार्ट बना के दे दिए जाते हैं और उसमें बतलाया जाता है कि एक में वृक्षों के अलग अलग नाम लिखने को होते हैं, जैसे कीमती लकड़ी वृक्ष, फलदार वृक्ष, छायादार वृक्ष, औषधि वृक्ष। एक कॉलम रहता है, इसमें अलग अलग शब्द लिखने होते हैं, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, वाक्य निर्माण, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, अनुस्वास आदि। ये चार्ट बच्चों को दे दिए जाते हैं। एक कहानी जैसे पाठ सिखाई गई होती है, वही कहानी बच्चों को अपने घर जाना होता है और अपने अभिभावकों को सुनाना होता है और फिर पता करना होता है कि आसपास कौन कौन से पेड़ लगे हैं, किसने कितने पेड़ लगाए हैं और जिसने सबसे ज़्यादा पेड़ लगाए हैं उससे मिल के यदि बात हो सके तो उसको प्रेरणा कहाँ से मिली, ये सब पता करना होता है। और ये सारी जानकारी इसकी अपनी ये जो 2 सारणी है इनमें भरना होता है और दूसरे दिन कक्षा में आके इसको सुनाना होता है। जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में कोई सुना सकता है, लड़का लड़की, माता पिता, इस प्रकार से कोई हो सकता है। जैसे चाचा चाची, इस प्रकार से उदाहरण के रूप में बच्चे कह सकते हैं। उम्मीद है ये नवाचार का क्रियान्वयन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसका क्रियान्वयन अपनी कक्षा में भी जरूर करेंगे। मैं पूर्ण उम्मीद है कि इस नवाचार के क्रियान्वयन से आपकी कक्षा की लर्निंग आउटकम में जरूर वृद्धि होगी। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए। यदि अभी तक आपने ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है, जिसे डाउनलोड करके आप इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्कूल का लर्निंग आउटकम में और वृद्धि कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।